राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 3 मई 2026 वार की अगर बात की जाए, रविवार। साप्ताहिक समीक्षा पिछले सप्ताह भी हमने की थी, इस बार फिर समीक्षा वीडियो आपके बीच में लेके आ रहे हैं। एक निवेदन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जो कि हर वीडियो में भी कर रहे हैं, हर बार आपसे कर रहे हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको वीडियो के माध्यम मिल रहे हैं। पर डे हम आपको अपडेशन देने का काम करें। केवल आपसे एक ही आशा है कि अगर आप कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में अगर माल सेल करते हैं तो एक बार अपने भैया को सेवा का मौका जरूर दें। राजपूताना ट्रेडर्स हमारी फर्म है और पार्टनरशिप में रावत ब्रदर्स के साथ में काम है। जब भी आप पधारे एक बार फोन जरूर करें और सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही में आज हम बात करने वाले हैं पूरे सप्ताह भर में क्या क्या उठक पटक अभी हमारे मंडी के अंदर देखने को मिली, किस जिन्स में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस वीडियो में पूरी पूरी ये जानकारी रहने वाली है। बाकी तेजी मंडी का वीडियो उसके बाद में मिलने वाला, उसमें आपको ये जानकारियां मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं नीमच आइटम से, जहां से हमारी ऑक्शन शुरू होता है। सबसे पहला जो आइटम बिकता है मेथी शुरुआत करते हैं। मेथी की अगर बात की जाए तो बाजारों में पूरे सप्ताह भर के अंदर में स्टार्टिंग में ऐसी थी कि बाजार काफी तेज थे। 56 रुपए से लेके 70 रुपए तक के बाजार मेथी के अंदर देखने को मिले थे, और मेथा हमारे 75 रुपए तक भी बाजार में देखने को मिले थे मंडी के अंदर में। लेकिन उसके बाद में फिर बीच में गिरावट देखने को मिली थी, और जो मेथी 68 रुपए की स्थिति में थे वो 62-64 रुपए की स्थिति में आ गए थे, और जो 62 रुपए के माल थे वो 58 रुपए की स्थिति में आके खड़े हो गए थे। उसके बाद जब अभी जो पिछले शनिवार को जो माल बिका है, इसके अंदर फिर से बाजारों में रिकवरी देखने को मिली। बाजार फिर से वही इसी जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वापस से आ चुके हैं। बाजारों में फिर से एक अच्छा माहौल देखने को मिला है। लेवाली में जोश जरूर थोड़ा कम रहा है, क्योंकि पिछले सप्ताह के मुकाबले सप्ताह में लेवाली में जोश कम रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि पिछले सप्ताह में स्टॉकी ज्यादा सक्रिय थे, इस सप्ताह में स्टॉकी कम सक्रिय है। उसका असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। जितने ज्यादा स्टॉकी होंगे, जितने ज्यादा व्यापारी होंगे, उतना अच्छा फायदा जिनसों में मिलता है किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को अच्छे दाम मिलते हैं फसलों के। कारण ये रहता है कंपटीशन होता है तो बाजारों में कहीं ना कहीं जंप आता है। एक व्यापारी से लगभग मान के चले आप, अगर छोटा आइटम है जो सस्ता बिकता है तो 50-1 रुपए का, और जो अगर अच्छा आइटम है जो महंगी रेंज का है तो उसमें 2 रुपए से लेकर 5 रुपए किलो तक का भी फर्क देखने को मिल जाता है केवल एक व्यापारी से। तो उसका कहीं ना कहीं जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितना ज्यादा स्टॉकी सक्रिय होंगे, जितने लेवाल सक्रिय होंगे, उतना अच्छा फायदा किसान भाइयों को देखने को मिलता है। तो मेथी में तो इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में देखने को मिली है। उसके बाद जो सेकंड आइटम जो बिकता है, चिया सीड एक इस बार में सोच के चल रहे थे कि सब चिया सीड पिछले साल के मुकाबले इस साल बोनी काफी ज्यादा थी हमारे क्षेत्र के अंदर। सबके दिमाग में ये था कि साहब कहीं ना कहीं इसके बाजार डाउन हो सकते हैं, किसान इतना बोएंगे, कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर हो जाएगी, और मंडियों के अंदर में इसके जो बाजार है वो काफी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन उसका असर खास देखने को नहीं मिला है। इस बार स्टार्टिंग जरूर हुई थी 12-13 हजार रुपए से, लेकिन जब समय आखिरी में आया तो आखिरी में आते आते अभी ये स्थिति है कि 20 हजार रुपए के आसपास चिया सीड के बाजार अभी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। 19,700-800 रुपए के बाजार अभी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। लगातार सुधार हुआ है, और ये स्थिति आ चुकी है चिया सीड के अंदर में कि जो चिया सीड 15-16 हजार रुपए के बाजार थे, वो अभी जो शनिवार को जो आखिरी जो मंडी हुई है उसके अंदर में 19,700-800 रुपए के बाजार उसमें आगे खड़े हो चुके हैं। कलौंजी को भी मात देके भी चिया सीड अग्रिम पंक्ति पे है। जो कलौंजी कभी 20,000-25,000 के बाजार में थे वो 18-18.5 के समथिंग में सिमट के रह चुकी है, और जो चिया सीड 13-14,000-15,000 की स्थिति में थे, सबसे टॉप स्थिति में भी वर्तमान में चिया सीड देखने को मिल रही है। लगभग 19,000 रुपए की समथिंग अभी वर्तमान देखने को मिल रही है। पूरे सप्ताह भर के अंदर में उतार चढ़ाव देखने के बाद में अभी हाई रेंज पे चिया सीड पहुंच चुकी है। सेकंड बात करते हैं कलौंजी की। चिया सीड के बाद जो नीलामी होती है कलौंजी की होती है। कलौंजी भी नीमची आइटम है। हमारे यहाँ अधिकतर जो नीमच आइटम जो बिकते हैं, किराना वाले आइटम जो बिकते हैं, केवल धनिया को छोड़ के, वो अधिकतर नीमच मंडी को देखते हुए बिकते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी हमारे यहाँ स्टॉकी सक्रिय होते हैं, कोई बाहर से लेवल आते हैं या फिर कोई स्टॉकी आते हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं मंडियों में देखने को मिलता है, और नीमच से भी तेज माल हमारी मंडियों में बिक जाता है। उसका प्रमुख कारण मैंने आपको बताया है, जब भी कोई व्यापारी या स्टॉकी आता है माल लेने के लिए तो उसका असर कहीं ना कहीं हमें धरातल पे देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कलौंजी की। कलौंजी में बाजार हमें 16,000-16,500 रुपए की स्थिति में देखने को मिले थे, जो कि सुधार होते होते भी वर्तमान में 18,000-18,500 रुपए तक भी हमें देखने को मिल चुके हैं। सुधार हुआ और लगातार सुधार होते हुए देखने को मिल रहा है। 15,000 स्टार्टिंग में देखने को मिले, तो उसके बाद 16,000, फिर 17,000, और अभी 18-18,500 रुपए की 18,000 रुपए की स्थिति वर्तमान मंडियों के अंदर हमें देखने को मिल रही है कलौंजी के अंदर में। सुधार इसमें भी देखने को मिला है पूरे सप्ताह भर के अंदर कलौंजी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं इसबगोल की। ये भी नीमच आइटम है, लेकिन इस साल ये थोड़ा मतलब सुस्त आइटम देखने को मिल रहा है। इसके बाजार पिछले सप्ताह के मुकाबले अगर देखा जाए तो सप्ताह में काफी कमजोर बाजार देखने को मिले हैं। पिछले सप्ताह में हमें बाजार देखने को मिला था, इसके लगभग 14,000 रुपए के लगभग 13,500-14,000 रुपए की समथिंग ये बाजार आके खड़े हो गए थे। हमारे 13,500-14,000 तो नहीं, मान के चलो आप 13-13.5 के लगभग थे। 14,500 के लगभग तो एक आधी बारी देखने को मिले। ये स्थिति थी इसके अंदर इसबगोल के अंदर में, जो कि गिर के अभी वर्तमान में
शनिवार का जगह अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 11, साढ़े 11,800 रुपए तक में ये बाजार खत्म हो चुके हैं। तो इसक बोल में गिरावट देखने को मिली पिछले सप्ताह के मुकाबले। सप्ताह में अगर बात की जाए तो इसक बोल में लगभग आपको 2 से 2,500 रुपए की लटक देखने को मिली। इसको प्रमुख जो कारण रहा, जो मैंने आपको बताया था कि लेवाली में जोश नहीं है, लेवालों की संख्या काफी कम है इसक बोल के अंदर में, उसका असर करने के हमें देखने को मिला है। इसके बाद में जो आइटम बिकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके बाद प्रमुखता जो आइटम बिकता हुआ है सोयाबीन। सोयाबीन में तो मैंने आपको बता ही रखा था, रिपोर्ट हमने जारी कर रखी थी। जब सोयाबीन की फसल मंडी के अंदर आई थी उस समय हमने एक पूर्व अनुमान का एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने घोषणा की थी कि साहब 5500 होगी, 6000 होगी, 6500 होगी बाजार। हमने उसमें आकलन किए थे तो लोगों का कहना था कैसे होगी साहब, क्या स्थिति है, 4000, 4,500 मंडियां बिक रही है। और जो टारगेट हमने दिए थे सब अच्छी हुए हैं। हमने कहा था साहब 5000 बिकी है, हमने कहा 55 बिकी है तो बिकी है, हमने कहा था 6000 बिकी तो बिकी है। फिर अभी हमने वापस टारगेट दे रखे 6500 रुपए और 7000 रुपए के टारगेट हमने दे रखे। बहुत सारे किसान भाइयों को फोन भी आ रहा है कि साहब क्या करें, बेचें या रोकें। एक राय आपको देना चाहेंगे, जब हम 55 रुपए में सोयाबीन बेचने को तैयार थे और अभी 63.5 रुपए की स्थिति मंडी आ चुकी है, 63-60 रुपए मंडी बिकी है, बहुत सारी मंडी 64 रुपए की लगभग बिकी है। तो आप सभी से अनुरोध है, जो माल है उसको थोड़ा थोड़ा माल काटना भी सीखें, 1-2-4 रुपए का लालच ना करें, समय पे माल निकालना भी सीखें। अगर 55 में आप माल बेच रहे हो, अगर आप 64 में बेच रहे हो तो आपको 9 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। ये बेनिफिट भी कम नहीं होता है। तो थोड़ा माल निकालते रहें और थोड़ा माल रोक के रखें आगे की तेजी मध्य के लिए। लेकिन अब यहाँ से जो बाजार है 2-5 रुपए का ही उतक पटक देखने को मिल सकती है कि उसके बाद में कहने सरकार के संज्ञान में विषय आ जाएगा। और जब ये सरकार के संज्ञान में विषय आएगा तो इससे बहुत सारी ट्रेड डीलें होती है, इससे बहुत सारे अनुभव होते हैं, सरकार कैसे भी स्थितियां परिस्थितियां उसमें बन सकती है। बाकी इसका जो डिटेल वीडियो उसके बाद में आने वाला आपको सोयाबीन में क्या स्थिति परिस्थिति रह सकती है, तो बहुत सारे देशों की बहुत सारी गतिविधियां हुई है, तो वो चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। और अगर आपको ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अगर ऐसे आपको समय समय में जाननी है तो आप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि वहां से आपको ऐसे बहुत सारे अपडेशन समय समय मिलते रहेंगे। कौन सा देश भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है, पाम ऑयल पे क्या चल रहा है, सोयाबीन मिल कैसी बिक रही है, सोयाबीन का तेल का आयात हो रहा कि नहीं हो रहा, किस देश में कैसी पैदावार है, पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। इससे आपको व्यापार करने में काफी ज्यादा मुनाफा देखने को मिला। सोयाबीन में बल्ले बल्ले की स्थिति है, पिछले सप्ताह के मुकाबले सप्ताह में ये मान के चले लगभग 6 रुपए का सुधार हमें देखने को मिला। और शनिवार को जो मंडी बंद हुई है 6360 रुपए टॉप में हमें मंडी में सोयाबीन के भाव देखने को मिले। काफी अच्छे बाजार सोयाबीन में हमको देखने को मिले। बात करते हैं इसके बाद चने की। चने में काफी अच्छा सुधार देखने को मिला। जो बाजार 49-50 रुपए की सब्जी रह चुके थे, उसके बाद अब वापस से उसमें रिकवर हुए हैं। 51 से 70-80 रुपए मंडी वापस हो चुकी है। 100 से 150 रुपए का सुधार फिर से चने के अंदर हमें देखने को मिला है। बाजार गिर चुके थे, उसके बाद फिर से रिवर्स हुए हैं, उसके बाद फिर से ठीक अभी बाजार हमें देखने को मिले। चने में भी हमें बाजार ठीक होते हुए देखने को मिले। बात करते हैं इसके आगे की, तो अलसी की बात करते हैं। अलसी की स्थिति इस प्रकार की थी कि सबसे टॉप हाई बाजार दिखा चुके हैं। 9,500 रुपए के बाजार हमें देखने को मिल चुके हैं अलसी का भवानी मंडी के अंदर में। उसके बाद बाजार रिवर्स हुए, 8,500 रह गए थे, उसके बाद फिर बाजार प्लस हुए, 9,400 रुपए चल गए थे। उसके बाद शनिवार को फिर से बाजार रिवर्स हुए, 8,500 रुपए बाजार रह चुके हैं। तो ये जो तेजी मध्य हाई रेंज पे आ चुके हैं। अलसी एक ऐसा आइटम है जो फुल रेंज पे आ चुका है। ये जो बाजार है आपको 95 रुपए बाजार कम नहीं होता है। अलसी और मसूर में ये स्थिति है कि ये बाजार देखने को मिलते नहीं थे, इस साल में हमें देखने को मिला है। शॉर्टेज आइटम में मांग डिमांड बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो बाकी उसमें अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें भी एक राय देना चाहेंगे, फुल रेंज है, इसमें माल काटना शुरू करें। इस विचार में ना बैठे रहेंगे आपकी दर में 20,000 बेचू, संभव नहीं है। 5-10 रुपए की तेजी कभी फिर देखने को मिल सकती है, लेकिन अपना माल काटते भी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि कहीं ना कहीं आप मुनाफा बुक कर सके। अलसी में की बात की जाए तो गिरावट देखने को मिली है। पिछले सप्ताह के मुकाबले इसी सप्ताह के अंदर सोमवार शनिवार के बीच में हमें 9,500 के बाजार 8,500 मतलब 1,000 रुपए की मध्य अलसी के अंदर हमें देखने को मिली है। बात करते हैं मसूर की। सबसे ज्यादा फोन, सबसे ज्यादा मैसेज इसी विषय पे आते हैं, मसूर वाले विषय पे। मसूर में मैं एमपी के भाइयों को एक राय देना चाहूंगा। आप बहुत सारे भाई हमारे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देख के माल लेकर जाते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि वहां का जो माल है आपके एमपी का, अगर बारीक माल हो तो ही लेके आए। बाकी मोटा माल हमारी मंडी में नहीं बिकता, मोटे माल के लेवल नहीं है। जो माल मोटा आपके वहां पे बिकता है उस रेंज में हमारे यहाँ नहीं बिकता। हमारे यहाँ केवल बारीक माल की डिमांड है। अगर बारीक माल है आपका चाइनीज वाली जो मसूर होती है व्हाइट, वो या झुमकी मसूर होती है ब्लैक वाली, वो अगर बारीक माल है तो लेके आए। बाकी आप मीडियम माल हो या मोटा माल हो तो हमारी मंडी में लेके नहीं आए मसूर का। विशेष करके ध्यान रखिएगा। आप मेरा वीडियो देखते हैं, किसी किसान भाई का अगर हमारे माध्यम से अगर नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं मन में कोतावल रहता है, विचार रहता है कि हम किसान के बेटे, अगर हमारी वजह से अगर किसी किसान का नुकसान होगा तो मन में दुख रहेगा। तो निवेदन आप सभी से, कोई अगर मंडी में आ भी रहे हैं तो मोटा माल हो तो लेके ना आए, बारीक माल हो तो ही आप मंडी में लेकर आए। और अगर आप आ रहे हैं तो एक बार संपर्क जरूर कर लें, ताकि हम समय आपको जानकारी देते रहेंगे। मेरे पास अभी कम से कम 20 से 30 फोन आए आज से कल के बीच में। तो एमपी के बहुत सारे भाई माल लेके आ रहे थे। मैं लालच करके मंगवा तो सकता था, लेकिन हमें पता है कि साहब हमारा एक कुछ क्षणिक लालच हमारे किसान भाइयों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण हम मना कर देते, साफ मना करते हैं। मोटे माल के लिए, मीडियम माल के लिए मना कर देते हैं कि साहब मत लेके आओ, आपके वहां अच्छे बिक जाएंगे। बारीक माल की जरूर डिमांड है। बारीक माल अभी वर्तमान में जो हमारी मंडियों में बिक रहा है कंपटीशन रेंज में, और काफी अच्छे बाजार अभी वर्तमान में मसूर में हमें देखने को मिल रहे हैं।
बाजार की अगर बात की जाए तो 9,500 के बाजार देखने को मिले थे, जो कि टूट के फिर वापस से अभी वर्तमान में जो शनिवार की जो मंडी बंद रही है 8,925 रुपए टॉप पे देखने को मिले, मतलब 4 से 5 रुपए की मद्दी मसूर के अंदर भी हमें देखने को मिली है। बात करते हैं सरसों की, तो सरसों तो हमारे यहाँ कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है भी स्थिति में हमें देखने को मिल रही है। बाजार में खास उतक बढ़क देखने को मिल भी नहीं, हमारे यहाँ के सभी जगह प्लांटों में खास उतक बढ़क हमें देखने को मिल नहीं रही है सरसों के अंदर में। और बाजार लगभग 60 से 67-68 रुपए चल रहे थे। अभी शनिवार के दिन थोड़ा ठीक ठाक माहौल देखने को मिला, 7,000-71 रुपए तक के बाजार में मंडी के अंदर देखने को मिले, तो बाजार में थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन लेवल में जोश नहीं है सरसों के अंदर में। इस कारण से कोई बड़ी बात नहीं कह सकते, लेकिन सुधार है, आंशिक सुधार, लेकिन सुधार जरूर है, लेकिन खास लेवल में जोश सरसों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं धनिया के अंदर, धनिया लगातार अपने टॉप ब्रैकेट पे पहुंच चुका है, बॉटम जो हाई, जो लाइफ टाइम हाई होता है वो हाई बनाने की स्थिति में आ चुका है। और बादामी और ईगल हमें जो इस साल देखने को मिल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि साहब बादामी ईगल की जो डिमांड होती है खतरनाक होती है, इस साल में डिमांड बहुत अच्छी है, उसकी स्थिति हमें देखने को मिल रही है कि बादामी और ईगल के बीच में 500 रुपए का अंतर रह गया, स्कूटर और ईगल के अंदर ही 500 रुपए का अंतर रह गया। देखो आप, ज्यादा अंतर नहीं रहा। पेरट माल जो बिक रहे हैं 15-16 हजार रुपए, तो स्कूटर माल जो अच्छे हैं वही बिक रहे हैं 13,500-14 हजार रुपए। तो और अगर ईगल बेस्ट की बात की जाए तो वही आपके 12,700-800 रुपए तो वो बिक रहे हैं। अगर आपके बादामी की अगर बात कर ले, व्हाइट बादामी अगर आपके पास में, तो 11,700-800 रुपए की बाजार देखने को मिल गया। 500-800 रुपए का गैप इन जिनसों के बीच में रह चुका है, जबकि इनके बीच में काफी पहले अंतराल देखने को मिला था। बाजारों की अगर बात की जाए धनिया की, तो स्टैंड बाजार देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत उठक पुठक देखने को मिल रही है, लेकिन स्टैंड स्थिति अधिकतर धनिया के अंदर भी वर्तमान में हमको देखने को मिल रही है। अधिकतर सभी जिनसों पर हमने बात कर ली है। कोई जींस अगर रह भी गई हो, रह चुकी है, उसे गेहूं रह चुके हैं, जो प्रमुखता सबका विशाल जो सबका विषय था, उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या स्थिति परिस्थिति हमें गेहूं के अंदर देखने को मिली है। गेहूं में सबसे जो ज्यादा पैदावार हमारे क्षेत्र में है वो पीडी गेहूं की। पीडी गेहूं कौन से, मालवराज, तेजस, ये जो गेहूं होते हैं जो लाल दाने लालपन पे रहते हैं, ये सब पीडी गेहूं कहे जाते हैं। इसके अंदर भारी डिमांड भी वर्तमान देखने को मिल रहा है। ये माल कोई 21-21.5 रुपए में कोई नहीं ले रहा था, हर आदमी कहता था साहब पीडी हमारे नहीं चलेंगे, हमारे नहीं चलेंगे। और अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि 23 रुपए से लेकर 24.5 रुपए तक ये बाजार बिक रहे हैं। श्री राम गेहूं और 147 जो गेहूं, जो अच्छी वेरायटी खाने लायक गेहूं है, उसकी टक्कर में भी मालवराज गेहूं में देखने को मिल रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें एमएसपी जो एमएसपी वाले जो व्यापारी जो एमएसपी का व्यापार करते हैं, बहुत सारे किसानों के टोकन रहते हैं, उनके पास में से एडजस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे व्यापारी किसान भी होते हैं जो बड़े टोकन, जिनके पास काफी बड़े मात्रा में टोकन होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं इसमें खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं मंडियों में देखने को मिल रहा है। तो अभी जो तेजी इसके अंदर बन रही है पीडी के अंदर, इसका प्रमुख कारण एमएसपी है। तो अभी उन सबको माल तुलाना है, कहीं ना कहीं उनका माल पूरा करना है, तो उस कारण से कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 23 रुपए से लेकर 24.5 रुपए की स्थिति हमें देखने को मिल चुकी है। व्हाइट गेहूं के अंदर भी काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है। 25-25.5 जगह 26 रुपए की स्थिति में आगे खड़े हो चुके हैं। 98 रुपए की तेजी व्हाइट गेहूं के अंदर, और तेजस गेहूं के अंदर लगभग 1 से 1.5 रुपए की तेजी हमें देखने को मिली है। प्रमुखता से सभी जिनसों पे हमने बातचीत कर ली है। फिर भी अगर कोई जींस रह गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने जिस चीज पे राय मांगी तो हमने आपको बता दिया। डॉलर चने का एक भाई ने मैसेज किया था, लेकिन भाई क्षमा चाहूंगा, हमारे यहाँ डॉलर चने आते नहीं है। बाई चांस रेयर केस होते हैं, कभी कभी हमारे डॉलर चने आ जाए, बाकी संभावना बहुत कम रहती है कि डॉलर चने हमारे यहाँ पे आ जाए। अधिकतर जिनसों मैंने आपसे चर्चा कर ली है, बात कर ली है, और सारा अनुभव आपको शेयर कर दिया है। इस साप्ताहिक रिपोर्ट है, एक विस्तृत रिपोर्ट उसके बाद में आने वाली है। पहले वो रिपोर्ट उनको मिलेगी जिन्होंने चैनल को ज्वाइन कर रखा है, ताकि उनको समय समय बेनिफिट मिलते रहे। आप भी चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। ये मान के चले आप कि कहीं घूमने जाते हैं 100-150 रुपए का ही हमारा खर्चा होता है, 100-150 महीने का खर्चा है हमारा, लेकिन उससे आपको समय समय अपडेशन मिलता रहेगा। उससे हमारा भी आर्थिक मनोबल बढ़ता है, कहीं ना कहीं हमें भी आर्थिक अनुदान मिलता है। तो आपसे अनुरोध है चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां से जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है भाई, जय श्री राम। मिलते फिर आपसे कल वापस। निवेदन है, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कौन कहां से वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं, जय श्री राम, जय गौ माता।